अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद की एक और किस्त लेकर मैं पीर रऊफ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो इसके लिए आपको मालूम है कि कल तक हमने फ़ेल का तज़किरा तकरीबन कर लिया है। अब हम जो इसकी तीसरी किस्म है वो है हर्फ। कलिमा की तीसरी किस्म जो हर्फ है, आज इस छोटी सी वीडियो में हम इस पर बात करना चाहेंगे। तो हर्फ क्या है, हमने कलिमा को समझा छोटी छोटी वीडियोस के जरिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है मुतल्लल तौर पर, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो नाजरीन के लिए ये फिर सारी वीडियो देखना मतलब मुश्किल बनता है उनके लिए। तो अच्छा रहता है कि हम छोटी छोटी वीडियोस में मतलब जितना भी क्रैक्स हमें लगे तो उन पर हम बात करें। तो हमारी बात हो चुकी है, लफ्ज़ पर भी हो चुकी है हमारी बात, कलिमा, मुहमल, उसके बाद है कलिमा की इकसाम, उसमें हमने इसम को लिया है, फ़ेल का भी तज़किरा हो चुका है। अब आ गई है तीसरी किस्म इसकी जो है वो है हर्फ। तो किसे कहते हैं हर्फ? हर्फ मैं पहले थोड़ा आपको बताऊं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो तनहा कोई मायने नहीं रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखे यहां हर्फ किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज जो तन्हा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब दूसरे बामायने अल्फाज के साथ सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो मुकम्मल मायने फराहम करता है। यहां पर लिखेंगे हर्फ एक ऐसा लफ्ज है जो तन्हा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब दूसरे बामाने अल्फाज के साथ सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो मुकम्मल मायने फराहम करता है। ये तो हमने थोड़ी सी आपके सामने डेफिनेशन इसकी जो रखी है, तो थोड़ा इस पर आप गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने उन हरूफ को भी रखूंगा जिनको आप मतलब मिसाल के जरिए समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा। हम यहां पर लिखेंगे कलम जेब में है। यहां पर जब हम देखते हैं ये में जो है ये यहां पर हर्फ है। देखिए, अगर हम देखिए इसका किरदार कितना बड़ा है, समझिए कलम जेब में है तो माने आ गए, जुमले का मुकम्मल माना आ गया। लेकिन समझिए कि ये यहां पर नहीं था, आप पढ़ेंगे कलम जेब है तो बात सही नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई और इसका मजा नहीं रहा, सेंटेंस सही नहीं हुआ। मसला यही है। हर्फ का देखिए कितना बड़ा कमाल है, इस पे आप में डालिए, फिर देखिए कितना लुत्फ आएगा, कितना अच्छा बनेगा जुमला। या इसके अलावा किताब मेज पर है, अगर आप देखिए किताब मेज पर है तो जुमला कितना नफीस और बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप समझिए कि इस पर को आप काटते हैं, देखते हैं कि इसका कुछ माना रहता है, किताब मेज है, टोटली गलत हो गया, तो इसका कोई माना नहीं रहा। लेकिन ये देखिए यह पर का काम है, लेकिन हम कहीं से इसको सिर्फ अलग पर रखेंगे, हम कहेंगे पर, कोई माना नहीं देता है। हालांकि इसका अलग नाम, जब ये हरूफ की कैटेगरी में है
तब इसका अलग से कोई माना नहीं बनेगा। हाँ, बतौर इसम अगर हम पर इस्तेमाल कहीं पर करते हैं, मिसाल परिंदे के पर, उसका यहां पर अलग माने हैं, लेकिन ये वहां पर इस कैटेगरी में जब ये फॉल करेगा, जब ये हर्फ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तब अलग से इसका कोई मायने नहीं बनेगा। हालांकि वो दूसरी बात है कि हम इसको इस्म के हवाले से बात करवाएं, लेकिन ये चंद एक के साथ ऐसा हो सकता है। कोई एक और हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं तक। तक अगर आप देखते हैं, ये हमारे यहाँ पर हरूफ है, तो तक का कोई अलग से कोई माना नहीं है, इसकी कोई मीनिंग अलग से नहीं है। हाँ, जब आप कहेंगे कि हमारे गांव से श्रीनगर तक 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर है। हमारे गांव से श्रीनगर तक 45 किलोमीटर का सफर है, या 45 किलोमीटर की दूरी है, या मंजिल ये इतनी लंबी है कि 45 किलोमीटर है। लेकिन हमारे गांव से श्रीनगर तक, अगर हम ये तक यहां से निकालेंगे बाहर, तो अहमियत पता चलेगी हमें कि इसका मतलब किरदार कितना जबरदस्त है। हमारे गांव से श्रीनगर अगर हम 45 किलोमीटर है, तो ये ठीक नहीं रहता है, तक के बगैर इसका सही माना हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन याद रखने वाली जो बात है, यहां पर हमने यहां पर लिखा है सही ढंग, ये याद रखना है। कहीं जगह आप ऐसा भी पाएंगे कि तन्हा कोई माने न रखने वाला लफ्ज हर्फ कहलाता है, फिर इसके आगे मतलब मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। मुकम्मल क्या है? अगर आप कहेंगे, मैंने कहा कि सही ढंग के साथ जब इनका इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो ये भी ढंग है, हम लिखेंगे दो बामाने लफ्ज को मेज किताब, या कोई किताब मेज, या पर किताब मेज, पर किताब मेज है, पर किताब मेज है। लेकिन अब देखिए, हमने 2 या 3 बामाने अल्फाज के साथ इस पर का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी यह गलत है, माने नहीं है, क्योंकि सही ढंग से नहीं। तो सही ढंग क्या है? सही ढंग यह है, हम लिखेंगे किताब मेज पर है। फिर जब आप यहां पर इसको बाहर निकालेंगे, फिर आपको कदर आएगी कि हर्फ का क्या काम है, हर्फ हमारे जुमलों को किस तरह से संवारते हैं। तो इनके बगैर हमारी कोई भी मतलब जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कोई राबिता जुबान के साथ हम बनाना चाहेंगे, मुकम्मल तौर पर ये नामुकम्मल है, यानी पूरी तरह नामुकम्मल है हरूफ के बगैर। तो हरूफ हमारे पास बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर की, का, को, से, पर, तक। इनके अलावा और भी हैं, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, कब, ऐसे मतलब बहुत सारी एक बहुत तवील लिस्ट है ये हमारे पास इनकी। लेकिन उनको हम यहां पर वाज़ह नहीं कर सकते हैं इस छोटी सी वीडियो में। उनके लिए अलग से एक अच्छी लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी कि हरूफ क्या है और उनकी इकसाम कितनी है। तो वो समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उस पर इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो आएगी। आज तक जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं वो ये है, हम तो कवायद में आए हैं लफ्ज पर, उसके बाद उस पर कलिमा और मुहमल, और उसके बाद कलिमा की इकसाम, इस्म और फ़ेल, और आज हमने हर्फ पर एक छोटी सी मुदल्लल कहेंगे, छोटी ही भी है लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें खोलकर हमने बतानी चाहिए, तो उस पर हमने बात की है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह रहमान आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।